इस वक्त हम जो अहम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो है दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर घमासान की जो कि बढ़ चुका है। बीजेपी बिजली की बढ़ी कीमतों पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के आईटीओ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त आप यहाँ पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि डीईआरसी ने दिल्ली में बिजली के दामों में 6% की बढ़ोतरी की थी, जिसका विरोध किया जा रहा है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ और विस्तार से जानकारी रवि तक इस वक्त पहुंच रही है? रवि, देखिए, ये मार्च है बीजेपी का, ये पहुंच चुका है आईटीओ पर। और क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर से पहले एक बैरिकेड लगाया गया है, उसके बाद में भी दूसरा बैरिकेड लगा हुआ है। और क्योंकि पुलिस की ये कोशिश होगी कि पहला अगर बैरिकेड ये लोग तोड़ के आगे जाते हैं, बार बार अनाउंस हो रहा है कि यहाँ के बाद आप नहीं जा सकते हैं, और अगर ये आगे जाते हैं तो दूसरा बैरिकेड वहाँ पर वाटर कैनन का भी जो है लगाया गया है। और हो सकता है कि वाटर कैनन का भी पुलिस यूज करे कि इन लोगों को तितर बितर करने के लिए। वैसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बिजली के जो रेट बढ़े हैं, सोमवार से नई दरें लागू हुई हैं, 6% तक के जो रेट बढ़े हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कहा था कि बिजली और पानी के जो है दाम कम होंगे, लेकिन उसके बाद अब जो है रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ऐसे में केजरीवाल सरकार को ये बढ़े हुए रेट उसको वापस लेना चाहिए। जी रवि, इससे पहले हम आपसे बात यहाँ पर कर रहे थे बिजली कंपनीज के ऑडिट की। जब सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट आना अभी बाकी है तो फिर ऐसे में दाम बढ़ाए जाना, किसी तरह का पब्लिक नोटिस नहीं देना, सरकार को कोई जानकारी ना देना, कितना जायज, कैसे इसको देखें? तो हम समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा शोर इस वक्त वहां पर चल रहा है। रवि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इससे पहले भी हम आपसे बात कर रहे थे कि अभी बिजली कंपनीज का जब सीएजी की जब ऑडिट रिपोर्ट आना अभी बाकी है, ऐसे में इस तरह दाम बढ़ाए जाना कितना सही, कितना जायज? चलिए, लगता है रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लगातार चुनौती भी इनको दी जा रही है, लगातार इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर इनको दी जा रही है कि आप सीमा में रहें, अगर सीमा से आगे आप बढ़ेंगे तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ना सिर्फ यहीं ये प्रदर्शन चल रहा है, हम आपको बता दें आईटीओ और शहीदी पार्क जो है दिल्ली के, वहाँ पर दो अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन चल रहा है। एक मार्च बाकायदा यहाँ पर निकाला जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। पोल खोल अभियान इसको नाम दिया गया है, जो अभियान छेड़ा गया है, प्रदर्शन छेड़ा गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। ये जो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं कार्यकर्ता, हालांकि इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी इस चीज की निंदा यहाँ पर कर चुके हैं। हालांकि दिल्ली में जो बिजली की कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी डीईआरसी को एक चिट्ठी लिखकर एतराज इस पर जताया था। इस पर एतराज खुद आम आदमी पार्टी भी जता चुकी है। तो दिल्ली सरकार पहले भी इस पर एतराज जता चुकी है। दिल्ली सरकार ने ये तक कहा कि किसी तरह का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, सरकार को कोई इस बाबत जानकारी नहीं दी गई दाम बढ़ाने से पहले। तो दिल्ली सरकार भी बिजली की ये जो कीमत है जिसमें इजाफा किया गया है, इस पर डीईआरसी को बाकायदा एक चिट्ठी लिख चुकी है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ये कह रही है कि नाटक कर रहे हैं और जिस तरह के जो तर्क दिए गए हैं या विरोध किया गया है वो उतना ठीक नहीं था। नारेबाजी यहां पर लगातार की जा रही है बीजेपी की ओर से। जो ये अभियान चलाया गया है, प्रदर्शन यहां पर हो रहा है, पोल खोल अभियान इसको नाम दिया गया है।
तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता। और साथ ही साथ आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को भी यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नेतृत्व करते हुए। प्रदर्शन चल रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर पुलिस की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने की कोशिश भी की जा रही है और किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी जब तक सरकार की नहीं आई थी तब तक ये कहा गया था, ये वादा किया गया था कि बिजली और पानी के रेट कम किए जाएंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद बिजली के रेट अब बढ़ने लगे हैं और ऐसे में सरकार को बढ़ी हुई दरें वापस लेनी चाहिए। हालांकि डीईआरसी ने सोमवार को जो है बिजली के दाम में बढ़ोतरी कर दी थी और 6% तक की बढ़ोतरी की गई थी। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बीजेपी सड़कों पर उतरी है, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये सचिवालय की तरफ कूच कर रहे हैं, एक बैरिकेड यहाँ पर तोड़ दिया गया है, दूसरे बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आईटीयू पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। वाटर कैनन का ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा भी एक मुद्दा है कि जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग जगहों पर 35 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि 35 अफसरों को गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। उसकी जानकारी सरकार नहीं दे रही है, बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी का कहना है कि उन अफसरों का नाम भी सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। निश्चित तौर पर ये सरकार के विरोध में प्रदर्शन है और सरकार को घेरने की कोशिश है कि किस तरीके से सरकार में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे किए थे जिसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन अनिल सूद के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। इसी पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बीजेपी भले ही ये प्रदर्शन जरूर कर रही है, लेकिन ये मांग सिर्फ बीजेपी की नहीं, उस आम आदमी की भी है जो सत्ता में लेकर आए आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने वोट किया। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने वायदे किए थे आप तो उन्हीं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में क्या देखें, जिस तरह से ये मांग बढ़ रही है, क्या रोल बैक के आसार हैं? देखिए, डीईआरसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उस पर दिल्ली सरकार का कोई अधिपत्य या अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता है। दिल्ली सरकार सजेस्ट कर सकती है और अपील कर सकती है डीईआरसी से कि वो ये बढ़ी हुई कीमतें वापस ले लें। हालांकि ये जो रेट बढ़ी है, बिजली की दरें जो बढ़ाई गई हैं, वो कुछ सब चार्जेस है, वो जो लंबे समय से कंपनियों पे बकाया था, जो कि देनदारी थी, उसको लेके ये सर चार्जेस लगे हैं। और उन्हीं सर चार्जेस को एडजस्ट करने के एवज में ये दरें डीईआरसी ने बढ़ाने की घोषणा की। और संदीप, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त आम आदमी पार्टी नेता अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, मैं से बीजेपी के केजरीवाल सरकार ने जो जनता के साथ वायदे किए थे, उस वायदों में वो पूरी तरह से नाकाम हुई है और कंप्लीटली फेलियर सरकार है। जिस मॉरलिटी को लेकर के, नैतिकता को लेकर ये सरकार आई थी, उस पर भी वो पूरी तरह से फेल है। एक तो सरकार ने बिजली के संदर्भ में कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं देखूंगा कि मैं 1 रुपया भी बिजली का नहीं बढ़ने दूंगा। लेकिन बिजली के दाम आज 6% बढ़ गए, लोगों को बिजली मिल नहीं रही और इसलिए ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का 49% शेयर बिजली कंपनियों में है और सरकार अगर इन रेट्स को नहीं रोक पाती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन केजरीवाल साहब के यहाँ बैठे हुए अधिकारी ही इन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार, जिनके संदर्भ में ही क्वेश्चन मार्क लग गया है और उनके बारे में जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, संगीन आरोप उनके संदर्भ में लगे हैं कि बेनामी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने PSUs के माध्यम से पैसे को साइफन किया है, ये आरोप हैं और उनके एक अफसर ने ये आरोप लगाए हैं और वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होने के लिए, जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक जिनको आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया हुआ है उनको उनके पद से हटाना चाहिए। लेकिन सर ये भी कह रहे हैं कि ACB के तहत इंक्वायरी भी की जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि ACB में उनकी कंप्लेंट हुई है, एंटी करप्शन में हुई है
और आपकी ये नैतिकता बनती है कि आप इस तरह के अफसर जिनके बारे में क्वेश्चन मार्क उठा है उनको निश्चित रूप से आपको जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती वहां से उनको हटाना चाहिए। और भ्रष्टाचार तो आपके सेक्रेटरिएट के अंदर घुसा हुआ है। आज आपने 35 अफसर की बात की है, उन 35 अफसर में से 33 दिल्ली सरकार के हैं, 2 एमसीडी के हैं, 1 दिल्ली पुलिस का है। और जो अफसर हैं वो भी अफसर नहीं है, कोई चपरासी है, कोई वेंडर है, कोई प्राइवेट शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, उनको आपने अफसर कर दिया। दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम, भ्रष्टाचार केवल आपके वोट लेने का एक माध्यम है। केजरीवाल साहब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनका जो भ्रष्टाचार का चेहरा है, जो उनका दूसरा चेहरा है, वो निश्चित रूप से आया है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करती रहेगी। तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी को आप इस वक्त यहां पर सुन रहे थे। अलका लांबा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं और साथ ही साथ बीजेपी की ओर से हमारे साथ नुपुर शर्मा जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले अलका लांबा जी, आपने सुना यहाँ सतीश उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ सतीश उपाध्याय जी का ये कहना नहीं है, बीजेपी का यही कहना नहीं है, आम जनता भी ये कह रही है कि आप तो जो अपने बिजली पानी के मुद्दे को लेकर आए थे आप लोग, आप तो उसी पर खरे नहीं उतर रहे। देखिए, दिल्ली की आम जनता बहुत बखूबी से जानती है। मैं अभी एक मोहल्ला सभा करके निकली हूँ। लोग आज भी बहुत खुश हैं कि अरविंद जी ने अपने जो बिजली और पानी के वायदे को पूरा किया है। जहाँ तक बिजली के दाम बढ़ाने की बात है, हम कतई भी सरकार उन बड़े दामों से सहमत नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि बिजली कंपनियों का ऑडिट जो है वो हो गया हो तो हमें तुरंत उसको सौंपने को कहा गया है, ताकि उसके हिसाब से हम देख पाए कि ये बिजली कंपनियां जो है दाम बढ़ाने की जो बात कर रही है, घाटे में दिखा रही है, वो जब जाहिर हो पाए। लेकिन वो अभी तक ऑडिट की रिपोर्ट आना बाकी है और हम अभी भी अड़े हुए हैं। हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम हर स्तर पर जाकर कानूनी तौर पे भी इन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मैं दिल्ली की जनता को कहूंगी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना जो है वो करने के लिए सब ड्रामेबाजी की जा रही है। और आज सुषमा स्वराज जी के मुद्दे को अगर इस तरीके से दबा सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक फरार अपराधी को किस तरह से केंद्र में बैठी मोदी सरकार संरक्षण देती है, मुझे लगता है इन मुद्दों पर जो है वो कतई भी अपने इतने बड़े दागों को छुपा नहीं सकती है। और हम बिल्कुल दिल्ली की आम जनता के साथ खड़े हैं। 21-20 हजार लीटर मुफ्त पानी बिल्कुल दिया जा रहा है। बिजली के बिल, पानी के बिल लोगों के नहीं आ रहे, लोग बहुत खुश हैं। और जहां तक बिजली की बात है, हम लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली की आम जनता को कहूंगी, आप बिल्कुल अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी की सरकार पर यकीन रखिए। हम किसी को भी ये बिजली के दाम बढ़ाने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ किसी भी स्तर पर जाएंगे दिल्ली की आम जनता के लिए। लेकिन अलका जी, जनता इस चीज को नहीं समझ रही ना, क्योंकि जनता तो ये देख रही है कि सामने क्या हो रहा है। बनाया जाए, कभी नगर निगम के अधिकारी जो है कर्मचारियों की तनख्वाहें रोक दी जाती है और कभी इस तरह से जो है कंपनियां, जो भ्रष्ट कंपनियां हैं, जो इन्हीं के द्वारा बिठाई गई कंपनियां हैं, जो ऑडिट के जो है कराया जा रहा है उसमें अड़ंगा अड़ाती है, जो जांच एंटी करप्शन ब्रांच जब करने की बात करता है अड़ंगा लाती है। आज हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, अपने गिरोबानों में जाके अपनी खोई जमीन को तलाश रहे हैं। वो उनका हक है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। लोगों ने इनका ड्रामा पिछले 1 साल भर में देखा और खुशी है इनका ड्रामा इतना एक्सपोज हुए ये कि ये कांग्रेस 0 और बीजेपी 3 तक सीमित रह गई। 2017 में नगर निगम का चुनाव भी आएगा, भ्रष्टाचार पे होगा। नगर निगम के भ्रष्टाचार को हम आने वाले 2 सालों में और उजागर करेंगे। 1-1 रुपए का पाई का हिसाब नगर निगम में बीजेपी शासित भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। अलका जी, एक सेकंड, मैं आपकी बात का रिएक्शन भी तो यहाँ पर ले लूं। मेरे साथ नुपुर जी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है, मैं भी कुछ कह रही हूँ, थोड़ा सा मौका मुझे भी दीजिए प्लीज। नुपुर जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जनता इस चीज को समझ रही है जो अलका जी यहाँ पर तमाम बातें कह रही थी? देखिए, बीच में मेरा फोन कट गया था तो मैंने इनकी तमाम बातें नहीं सुनी, लेकिन अगर ये भ्रष्टाचार की बात कर रही है, सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछ लूं कि इतने बड़े बड़े वायदे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, कम से कम मोदी जी की तरह जो है जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, जी जो कह रहे हैं वो करेंगे और कर भी रहे हैं। जुमलेबाजी नहीं कर रहे, यूटर्न नहीं मार रहे। अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है, आज तक उससे जवाब क्यों नहीं दिया है इन्होंने। मैं ये भी पूछना चाहूंगी अलका जी, आप लोग बहुत बड़े बड़े बातें देश में इनकी सरकार है, नगर निगम में 8 साल से इनकी सरकार है, भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी वालों का क्या कहने। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। ये पिछले चुनावों में उसने अपनी समझदारी का परिचय दिया दिल्ली की आम जनता ने। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी अलका जी, दूसरी की भी सुनिए।
आप जनता को बरगला रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपने जो फर्जी डिग्रियां जो सबमिट करी है, मुझे बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठी अपनी विदेश मंत्री लिख पाई जाती है आरोपी को, अपराधी को बचाने के लिए, वही नहीं उनका पूरा परिवार उसमें लिप्त पाया जाता है। ये हमें भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार और ईमानदारी के। बढ़ोतरी बताई जा रही है, टैरिफ हाइक बताई जा रही है, वो DERC कर रही है। हम ही लोग हैं जिन्होंने बिजली कंपनियों के खिलाफ ऑडिट की मांग की। ये आम आदमी पार्टी है, ये कभी भाजपा कांग्रेस ने इन बिजली कंपनियों की ऑडिट की बात नहीं की। क्यों नहीं की? अलका जी बताइए, क्यों नहीं की? कारण बताइए, ऑडिट की मांग क्यों नहीं की? आपने कहा मध्य प्रदेश में 33% बिजली के दाम कम करेंगे, राजस्थान 36% में करेंगे। क्या आपने किए? जनता का बेवकूफ बनाना में जाकी। लेकिन अलका जी इस तरह से कह के आप बच नहीं सकते ना। जो लोगों से 33% बिजली के दाम कम करने का वायदा किया, क्या आपने वहाँ कम किए? लेकिन अलका जी, अगर उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया और आप भी उसको नहीं पूरा करते तो ये बचने की कोई अर्थ तो नहीं ले सकते ना। अभी सोट में तो देखिए, ऐसे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। बोले चली जा रही है, जवाब दीजिए। DERC ने 6% बढ़ा दी बिजली का बिल, टैरिफ हाइक किया है। बताइए आपका क्या कंट्रोल है उसके ऊपर? नहीं, हम लड़ाई भी लड़ेंगे, हम इन दामों को बढ़ने नहीं देंगे। मत करिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करिए। क्या आपकी सरकारों ने घोषणा पत्र में बिजली? मैम, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों क्या कह रही है इस तरह से एक एक करके। देखिए, एक सेकंड नुपुर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं DERC मैडम, आपको खुद पहले पूरा मुद्दा पता होना चाहिए। मंत्री अपराधियों को धन रखने वालों को, भगोड़ों को किस तरीके से? अलका जी और नुपुर जी, अगर हम बिजली के मुद्दे पे ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि बजाय किसी फर्जी डिग्री या सुषमा स्वराज का मामला। बदला लीजिए दिल्ली की आम जनता से अपनी हार का, लेकिन दिल्ली की जनता आपको 2017 भी एक और मौका है, वो भी आपको छोड़ेगी नहीं। 3 से 0 पर रहेंगी। बेवकूफ बनाने का नहीं, देखिए अलका जी, नुपुर जी, माफी के साथ आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी। कुछ नहीं समझ आ रहा कि आप इस तरह से जो भी दोनों कह रही हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, माफी के साथ, क्योंकि ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है ना। नुपुर जी जिस तरह से आप यहाँ पर कह रही हैं और अलका जी आप जिस तरह से कह रही हैं कि आपने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे किए थे, क्या आपने पूरा किया? मतलब ये कौन सा तर्क है, मुझे नहीं समझ आया। अगर उन्होंने पूरा नहीं किया, चलिए ठीक है, ये उनकी गलती थी, लेकिन आप इस तरह से कह के बच नहीं सकते हैं। क्या दिल्ली की जनता से मजाक किया आपने, धोखा किया आपने सिर्फ सत्ता में आने के लिए? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह से नहीं कुछ समझ आएगा जिस तरह से आप दोनों यहाँ पर कह रही थी, अपनी बात रख रही थी। शुक्रिया आप दोनों का। ये तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। ITO में भी ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है बीजेपी का, और शहीदी पार्क में भी ये प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर हो रहा है बीजेपी का। इतना ही नहीं, एक पोल खोल अभियान भी यहां पर चलाया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने क्या क्या वायदे किए थे और किस तरह से हर एक वायदे को किस तरह से वो झुटला रही है या उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये पोल खोलते हुए एक जो अभियान है वो बाकायदा बीजेपी ने चलाया है। शहीदी पार्क में भी ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है बीजेपी की बढ़ी हुई मांगों को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, यहाँ पर नारेबाजी लगातार हो रही है। बोर्ड्स, होर्डिंग, पोस्टर्स लेकर, झंडे लेकर ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान पुलिस से कुछ झड़प भी हल्की फुल्की यहाँ इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई। इनको कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी जनता के साथ धोखे कर रही है। जो तमाम वायदे किए गए थे उसी पर खरी उतरती नहीं आ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वहां से ये तर्क दे रही है कि हम भी इस पर एतराज जता रहे हैं और बाकायदा हमने DERC को इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी है।